हर इंसान अपने आप में खास होता है। मैं कृतिका सोनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी। तो एक बच्चा होता है, वो एक दिन अपने पापा के पास जाता है और पापा से पूछता है, पापा मेरी लाइफ की क्या वैल्यू है। तो पापा उसे एक पत्थर देते हैं और बोलते हैं कि तू इसे अब मार्केट में लेकर जा और कोई भी इसका प्राइस पूछे तो तू अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। बच्चे ने वैसा ही किया, वो मार्केट गया। अब कुछ देर तक तो कोई आया ही नहीं, लेकिन कुछ समय बाद कोई एक बूढ़ी सी औरत आई। उसने पूछा, बेटे इसका प्राइस क्या है। तो उसने अपनी 2 उंगलियां खड़ी की। तो वो औरत बोली, 200 रुपये। तो वो आश्चर्यचकित हो गया। उसने सोचा, ये इतने से पत्थर के मुझे 200 रुपये दे रही है। तो वो बूढ़ी औरत बोली, बेटा मैं तुमसे पत्थर ले लूँगी। वो दौड़ के पापा के पास गया और बोला, पापा वो औरत मुझे इतने से इस पत्थर के मुझे 200 रुपये दे रही है। उसके पापा ने बोला कि अब तू इसे लेकर म्यूजियम जा, इसी पत्थर को लेकर तू अब म्यूजियम जा। बच्चे ने वैसा ही किया, वो म्यूजियम गया। अब म्यूजियम में वो बैठ गया। अब कुछ देर तक वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। फिर एक अंकल आए, तो फिर वो अंकल ने उससे पूछा, बेटा ये इसका प्राइस क्या है। तो उसने अपनी 2 उंगलियां खड़ी की जैसे उसके पापा ने कहा था। अब उसने 2 उंगलियां खड़ी की तो अंकल बोले, 20,000 रुपये ये मैं तुमसे ले लूँगा, ये 20,000 का मैं तुमसे ले लूँगा। वो आश्चर्यचकित हो गया, है ये मुझे इतने से पत्थर के 20,000 दे रहा है। वो उसका दिमाग ही आउट हो गया कि हो क्या रहा है। वो गया अपने पापा के पास, दौड़ता भागता गया अपने पापा के पास। पापा से बोला कि म्यूजियम में एक अंकल इस पत्थर के मुझे 20,000 रुपये दे रहे हैं। इस पत्थर की कीमत वो 20,000 दे रहे हैं मुझे। अब उसके पापा ने कहा कि अब तू इस पत्थर को एक आखिरी जगह लेकर जा। तो उसके पापा बोलते हैं कि तू ऐसा कर, माइंस की जो शॉप होती है जहाँ पे कीमती पत्थर होते हैं, तू वहाँ जा। अब बच्चे समझ नहीं आया उसको, मुझे कहाँ भेज रहे हैं पापा। फिर वो गया, अब वहाँ पे बैठा रहा कुछ देर तक। तो वहाँ पे एक जो बूढ़े से अंकल थे, तो वो जो कि उस माइंस के जो मालिक थे, वो आराम से अपनी चेयर पे बैठे हुए थे। अब वो उनके पास गया, बैठा रहा। तो उन्होंने पूछा, अरे ये तो वही पत्थर है, ओ माय गॉड, इसे तो मैं कितने सालों से ढूंढ रहा हूँ और इतना कीमती पत्थर तुम्हारे पास है। ओ माय गॉड, ये कैसे आया तुम्हारे पास, ये तो मेरा था। अब तुम मुझे ये पत्थर दे दो, ये पत्थर मुझे चाहिए, ये बहुत कीमती पत्थर है, ये मुझे चाहिए। तो पूछता है कि इसकी कीमत क्या है। फिर वही अपनी 2 उंगलियां खड़ी करता है। तो वो बोलता है 2 लाख रुपए। तो वो उससे बोलता है कि ये पत्थर अब तुम मुझे ही दे दो, ये मेरा पत्थर हो चुका है, अब मैं तुम्हें इसके 2 लाख रुपए दे दूंगा। अब वो तो आश्चर्यचकित हो गया, 2 लाख रुपए कितने होते हैं। वो दौड़ के सीधा पापा के पास गया। पापा से बोला कि वो बूढ़े अंकल मुझे इसके 2 लाख रुपए दे रहे हैं। तो उसके पापा ने उससे बोला, बड़े मुस्कुराते उसके पापा ने उससे बोला कि बेटा ये है तुम्हारी लाइफ की वैल्यू, जो तुम अपनी लाइफ की वैल्यू जानना चाहते थे ना, यही है तुम्हारी लाइफ की वैल्यू। अब उसके पापा ने बोला कि जहाँ तुम अपने आप को रखोगे उतनी ही तुम्हारी वैल्यू होगी। अगर तुम 200 रुपये का बनना चाहते हो तो तुम 200 के बनोगे, लेकिन तुम अगर अपने आप को उस शॉप में रखोगे, यानी कि उस 2 लाख रुपए के पत्थर में रखोगे, तो उतनी ही होगी तुम्हारी वैल्यू। यही है तुम्हारी लाइफ की वैल्यू। तुम जितना जहाँ अपने आप को रखोगे तुम्हारी वैल्यू उतनी ही होगी। ऐसे ही हमारे साथ समाज में होता है। हमारे परिवार वाले हमसे बहुत प्यार करते हैं और वो हमें बेशकीमती मानते हैं, हम उनके कीमती पत्थर जितते होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें हमारी बुराइयां करते हैं और हमें उस फालतू पत्थर जिसकी तरह यूज़ करते हैं, फालतू की
चीज़ों की तरह वो हमें यूज़ करते, एक वस्तु की तरह यूज़ करते हैं। तो ये हमें डिसाइड करना है कि हमें बेशकीमती बनना है या 200 रुपये के पत्थर जितना बनना है। ये हम डिसाइड करेंगे कि हमारी वैल्यू कितनी है। रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वो मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता।